पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम के बारे में, और ब्लॉक डायग्राम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। इसके डिसएडवांटेज के साथ आप लोगों ने देखा था ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, लेंदी टेक्निक है किसी भी इसको मैथमेटिकल चेक करने का, सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम यूज करेंगे नए टेक्निक का, वो है सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्या है वो टॉपिक, वो टेक्निक क्या है? हमारी टेक्निक है सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी ब्लॉक डायग्राम गिवन है, कैसा भी ब्लॉक डायग्राम हो, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में। इसे शॉर्ट में एसएफजी भी कहा जाता है। एसएफजी और सिग्नल फ्लो ग्राफ दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं किसी भी ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कन्वर्ट करने के। तो जो पहला पॉइंट है कि जहां जहां आपको समिंग पॉइंट है, मैं कल डिस्कस कर चुका था समिंग पॉइंट क्या होते हैं। जहां जहां समिंग पॉइंट है या फिर जहां जहां टेक ऑफ पॉइंट है, जहां जहां टेक ऑफ पॉइंट है, जहां समिंग पॉइंट है और जहां टेक ऑफ पॉइंट है, वहां पे हम क्या रिप्लेस कर देते हैं? एक डॉट से रिप्लेस कर देते हैं। एक पॉइंट दे देते हैं, एक डॉट दे देते हैं। दूसरा हमारा है पॉइंट कि जितने भी फॉरवर्ड पाथ्स हैं, जितने भी फॉरवर्ड पाथ्स हैं, गेन के पाथ हैं, उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉरवर्ड पाथ स्ट्रेट लाइन से उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो लूप है, जो भी लूप बन रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लूप बन रहा है, यहाँ पे लूप बन रहा है, तो हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है या निगेटिव फीडबैक हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये निगेटिव फीडबैक है, तो उस लूप के साथ हम लोग क्या उसका ऐड करते हैं? उसका साइन ऐड करेंगे। पॉजिटिव फीडबैक है तो प्लस साइन लिखेंगे, निगेटिव फीडबैक है तो निगेटिव साइन लिखेंगे। ये चीज समझ में आई? किसी भी ब्लॉक डायग्राम को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एसएफजी में। पहला पॉइंट है, हर एक समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? डॉट से रिप्लेस कर देंगे, एक पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, हम हर एक फॉरवर्ड पाथ को स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां हमारा फॉरवर्ड पाथ है, गेन का पाथ है, ये गेन का पाथ है G1, ये G2 है, ये G3 है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर देंगे? स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर देंगे। और तीसरा पॉइंट है कि जितने भी लूप हैं उसको उसके साइन के साथ लिखेंगे। मतलब साइन मतलब पॉजिटिव फीडबैक है तो उसके साथ प्लस साइन देंगे, निगेटिव फीडबैक है तो उसके साथ माइनस साइन देंगे। क्लियर है ये चीज? रुचि, क्लियर है ये चीज? चलिए, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, अब हम इस पॉइंट के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे एसएफजी में, मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम इस ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमारा अभी ब्लॉक डायग्राम एसएफजी में कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? समिंग पॉइंट ये, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट है, ये एक्साइटेशन है, इसको हमने ईएस से रिप्रेजेंट किया है, इसको इनपुट भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ आपका आरएस है, आरएस मतलब रिस्पॉन्स, इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये इनपुट है और इधर हमारा आउटपुट है। तो सबसे पहले जो आपका ये समिंग पॉइंट है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, किससे मैंने बताया था? डॉट से रिप्लेस करेंगे। एक डॉट से हमने इसको समिंग पॉइंट को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, गेन को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। ये हमारा इनपुट है, ये गेन को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और गेन का जो वैल्यू है वो लिख देंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या है? G1 वैल्यू है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टेक ऑफ पॉइंट है,
ये विजिबल है सभी लोगों को? ये जो पॉइंट होगा जहां से हमारा फीडबैक स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है, एज्यूम करते हैं ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, इसको भी हम लोग पॉइंट से शो करेंगे। उसके बाद क्या हुआ है, ये एक लूप यहाँ पे बन रहा है, एक फीडबैक आ रहा है हमारे पास, और फीडबैक आप लोग देखिएगा ये एक निगेटिव फीडबैक है, क्योंकि निगेटिव में इनपुट जा रहा है। तो यहां से हम एक फीडबैक बना देंगे जिसका वैल्यू होगा H1। H1 अब हम देखेंगे ये पॉजिटिव फीडबैक है या निगेटिव फीडबैक है। तो जैसा कि इनपुट निगेटिव पे हो रहा है तो ये हो जाएगा -H1। क्लियर है ये चीज? रिमझिम -H1 कैसे हुआ? ये सुनील बोलिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सुनील, हम जितने भी समिंग पॉइंट है हमारे पास, समिंग पॉइंट हो या टेक ऑफ पॉइंट हो, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं? एक डॉट से रिप्लेस करते हैं, डॉट से या फिर पॉइंट से रिप्लेस करते हैं। ओके, जितने भी हमारे फॉरवर्ड पाथ हैं सुनील, जितने भी फॉरवर्ड पाथ बनते हैं, गेन के पार्ट बनते हैं, उसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जहां पे भी हमारा लूप बन रहा है या फीडबैक बन रहा है, उसके साथ हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। कब प्लस साइन लगाएंगे? जब पॉजिटिव फीडबैक होगा। माइनस साइन कब लगाएंगे? जब निगेटिव फीडबैक होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे गेन, यहाँ पे हमारा इनपुट है ES और हमारा आउटपुट है RS। एक्साइटेशन इनपुट है और रिस्पॉन्स हमारा RS है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और जो हमारा अभी ये आया इसको हमने स्ट्रेट लाइन से लिख दिया G1। अब यहाँ पे देखिए जो फीडबैक पाथ है H1, इसके साथ कौन सा ये फीडबैक है सुनील? निगेटिव फीडबैक, इसीलिए हम लिखेंगे -H1। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां तक पहुंच गए हैं और आपको एरो भी शो करना है। गेन यहां से यहां जा रहा है, मतलब एरो इधर जाएगा। ओके, अब इस टेक ऑफ पॉइंट से इस समिंग पॉइंट तक क्या है, इस बीच में क्या है? फॉरवर्ड लाइन है, उसका गेन का कुछ वैल्यू है? यहाँ पे कुछ गेन मिल रहा है इस लाइन पे। कितना गेन मिल रहा है संजीत? नहीं नहीं, ये इस ब्लॉक डायग्राम, इस ब्लॉक के लिए था संजीत। यहाँ पे आपको गेन बस 1 मिल रहा है, यहाँ पे तो कोई ब्लॉक लगा नहीं हुआ है इस पार्ट में। तो यहाँ पे आप हम इसे शो कर देंगे, इस गेन को लिखेंगे 1। ओके संजीत, अभी हम यहाँ तक पहुंच गए, हमें एक और सनिंग पॉइंट मिला तो हम एक और डॉट दे देंगे यहाँ पे। ओके, अभी देखिए क्या है संजीत, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा पार्ट है ये, सपोज करिए ये G2 है। G2 एक पार्ट ऐसे जाएगा, इस गेन का वैल्यू होगा G2। ठीक है, और ऊपर से एक और गेन का पार्ट जा रहा है, देख रहे हैं ऊपर से एक और गेन का पार्ट ही जा रहा है, वो ऐसे बनाइएगा एरो के साथ। इस पार्ट का गेन का क्या वैल्यू है संजीत? G3। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक फीडबैक पाथ मिल रहा है हमें, निगेटिव फीडबैक, उसका वैल्यू क्या है संजीत? हाँ, उसका वैल्यू है H2 और उसे हम लोग लिखेंगे -H2, क्योंकि निगेटिव फीडबैक है। ये क्लियर है आप लोगों को? और यहाँ पे हमें RS मिल जाएगा। RS मतलब रिस्पॉन्स, इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। ये हमने क्या किया, ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट कर दिया SFG में, सिग्नल फ्लो ग्राफ में। किसी को कोई डाउट? रुचि, रुचि क्लियर है? रुचि, रिमझिम क्लियर है? रिमझिम,
ये क्लियर है ना सुनील, आगे बढ़े। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लॉक डायग्राम को किसमें कन्वर्ट किया है, हमने एसएफजी में कन्वर्ट किया है या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किया है। अभी देखिए, अब यहां से हमारा नया कॉन्सेप्ट अराइज होता है। जो हमारा नया कॉन्सेप्ट यहां से है उसे हम बोलते हैं मेसन गेन फॉर्मूला। उसे हम बोलते हैं मेसन गेन फॉर्मूला। मेसन गेन फॉर्मूला कहता है कि कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला यूज करके। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है संजीत? व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? यहाँ पे आउटपुट क्या है संजीत? आर एस हमारा आउटपुट है, इनपुट क्या है संजीत? ईएस। एक्साइटेशन जो है वो हमारा इनपुट है। अब मेसन गेन फॉर्मूला कहता है कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है समेशन पी के डेल के, समेशन पी के डेल के बाई डेल, समेशन पी के डेल के बाई डेल। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जो पीके है, जो आपका पीके है वो kth फॉरवर्ड पाथ है, kth फॉरवर्ड पाथ। पीके है आपका क्या है? kth फॉरवर्ड पाथ। एक से ज्यादा फॉरवर्ड पाथ हो सकते हैं किसी भी इनपुट और आउटपुट के बीच। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, आपको 0 माइल से कॉलेज जाने के लिए एक से अधिक रास्ते हैं, तो वो सारा आपका क्या है? फॉरवर्ड पाथ है। ये P1 P2 P3 कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हो गया kth फॉरवर्ड पाथ, पीके का मतलब। और यहाँ पे फिर अगला है डेल के। डेल के, डेल के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये होता है 1 माइनस लूप नॉट टचिंग, 1 माइनस लूप नॉट टचिंग फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ। ये है डेल के का वैल्यू है। ये अभी थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन जब मैं एग्जांपल करूंगा तो बहुत इजी लगेगा, समझ जाइएगा आप। तो अभी बस समझिए, जो डेल के है ये है 1 माइनस लूप नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। मतलब वो जो लूप है वो टच नहीं कर रहा है kth फॉरवर्ड पाथ को, इसको हम लोग डेल के से लिखते हैं। ओके, अब देखिए, जो डेल है, जो डेनोमिनेटर वाला डेल्टा है, डेल है, ये होता है डेल, ये डेल होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप, सम ऑफ ऑल लूप, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप। किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में लूप बनेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एक लूप यहां बन रहा है, एक लूप यहां बन रहा है। 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप वैसे लूप होते हैं जो आपस में टच ना करे। सपोज करिए एक लूप आपको ये मिला है, एक लूप आपको ये मिला है, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे लूप है? नॉन टचिंग लूप। 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। ये आगे बढ़ते जाएगा, 3 नॉन टचिंग, 4 नॉन टचिंग, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको केवल 2 नॉन टचिंग लूप मिलेगा।
ये समझे आप लोग? अभी थोड़ा थोड़ा भी क्लियर है कि नहीं ये फॉर्मूला केवल? सुनील, ये संजीत, कोई नहीं कोई नहीं, मैं पूरा भी क्लियर कर लूंगा सुनील, वेट करिए, बस इसे अभी रहने दीजिए आप फिलहाल। अब मैं सवाल बनाता हूँ, ठीक है? अब मैं इसके जो नीचे मैंने अभी ये बनाया है ग्रीन से एस एफ जी, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? अच्छा, लूप मतलब पहले जान जाइए लूप का मतलब क्या होता है। सपोज करिए ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है? डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। तो लूप हम वैसे पार्ट को कहते हैं जो जहां से शुरू हो और डायरेक्शन के साथ वहीं पे पहुंच जाए। मतलब इस पार्ट को आप लूप कह सकते हैं। ये बी से शुरू हुआ है और घूम के फिर से बी पे आ रहा है, इस पार्ट को हम लोग लूप कह सकते हैं। ओके? और एक और चीज ये देखिए, एक डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, एक डायरेक्शन ये ऐसे हुआ। अब ये देखिए, ये ए से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, घूम के बी पे गया और बी से घूम के फिर से ए पे आ गया। ये बड़े वाले पार्ट को भी हम लोग क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। ओके? लेकिन संजीत ये बताइए, इस पार्ट को हम लोग लूप कह सकते हैं? इस पार्ट को, इस पार्ट को लूप कह सकते हैं हम संजीत? हाँ, ये ऊपर वाला जो सेमी सर्किल है इस पार्ट को लूप कह सकते हैं संजीत? देखिए, नहीं, ए से बी तो जा रहा है, लेकिन इस ये इधर से तो इसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है संजीत, इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो ये आपका लूप नहीं होगा। ये भले ही लूप होगा क्योंकि ए से बी है, फिर बी से डायरेक्शन मिल रहा है, तो ये लूप होगा। और ये ऊपर वाला लूप नहीं होगा, जो आधा सर्किल है ऊपर वाला, वो लूप नहीं होगा। ओके? ठीक है। और फॉरवर्ड पाथ का मतलब होता है जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करे, इसको हम लोग लिखते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ये नीचे वाला एस एफ जी सभी को दिख रहा है। चलिए, इसको बनाने में मुझे आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट की हेल्प चाहिए। कौन हेल्प करेंगे मेरी? सुनील? ओके। सुनील, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग का सबसे पहला काम है फॉरवर्ड पाथ खोजना। मतलब फॉरवर्ड पाथ, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉरवर्ड पाथ क्या होता है सुनील? जो इनपुट को आउटपुट से जोड़े। ओके सुनील, तो हम इसमें सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ खोजेंगे, वो है P1। P1 क्या हो सकता है सुनील? आप इनपुट ये है, आउटपुट ये है, आपके पास रास्ता क्या है? आप सीधे चले जाइए, सीधे चले जाइए सुनील। ओके? ठीक है सुनील, ये सीधे चले जाएंगे तो हम लोग आउटपुट तक पहुंच जाएंगे। इस रास्ता का नाम क्या बोल सकते हैं सुनील? G1 × 1 × G2। मतलब G1 × G2। और कोई फॉरवर्ड पाथ है सुनील? एक और फॉरवर्ड पाथ मुझे दिख रहा है। हम लोग यहां तक आए और यहाँ ऊपर से घूम के फिर गए, क्योंकि एरो उधर की तरफ है। यहां तक आए और फिर घूम के गए, वहां तक आउटपुट पे पहुंचे। तो P2 क्या हो जाएगा सुनील? फॉरवर्ड पार्ट 2 क्या हो जाएगा? वेरी गुड, G1 × G3। संजीत, ये चीज क्लियर है? दूसरा फॉरवर्ड पार्ट? रुचि, ये क्लियर है आपको दूसरा फॉरवर्ड पार्ट? रुचि, ये क्लियर है ना दूसरा फॉरवर्ड पार्ट? चलिए सुनील, मेरी और हेल्प करिए।
एक फॉरवर्ड पाथ ये हो सकता है सुनील, ऐसे आए और नीचे से गए, क्यों? वेरी गुड, यहाँ पे एरो उल्टा है। वेरी गुड सुनील, अगर एरो इधर की ओर रहता तब हम लोग जा पाते। तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ हो सकता है सुनील? नहीं हो सकता है सुनील, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ हो सकता है? ये ऐसे, फिर ऐसे, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि एरो का डायरेक्शन क्या है? उल्टा है, मतलब ये नहीं हो सकता है। संजीत क्लियर है? ये फॉरवर्ड पाथ क्यों नहीं हो सकता है? ओके, हम लोग P1 P2 लिख दिए। हमारा अगला काम है लूप लिखना, L1। मैंने लूप का क्या डिफिनीशन दिया था? जो घूम के फिर से अपने ही जगह पर आ जाए। याद है ना सुनील? सुनील देखिए, ये लूप हो सकता है अगर हम यहां से शुरू किए हैं इस पॉइंट से, ये घूम के गया है और फिर से अपने जगह पर आ रहा है, ये लूप हो सकता है सुनील। L1 इसको बोल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा सुनील? H1 माइनस H1। आगे इस लूप में तो ये भी इंक्लूडेड है ना सुनील, G1, तो माइनस H1 इंटू G1। ओके, क्लियर है ये पहला लूप? चलिए सुनील, अगला लूप। यस, वेरी गुड। ये नीचे वाला सर्किल, H2 इंटू G2। सुनील और ध्यान से देखिए, एक लूप ये हो सकता है बड़ा वाला सर्किल, ये आपका L3 हो जाएगा सुनील। लूप 3 इसका वैल्यू क्या होगा सुनील? अच्छे से देखिए सुनील, ये G2 अंदर है, G2 तो अंदर है ना। वेरी गुड, ये चीज क्लियर है रुचि आपको? रुचि, ये लूप क्लियर है? ये लूप बना, इसमें G2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। G2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा रुचि? क्योंकि G2 इस लूप के अंदर है। ओके सुनील, क्या सुनील? संजीत, विजिबल है आपको वीडियो संजीत? संजीत, सुनील एग्जिट करके ऐड होइए एक बार। संजीत, संजीत आप बताइए, ये ऊपर वाला लूप हो सकता है क्या? ऊपर वाला सर्किल, ये सेमी सर्किल लूप हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है संजीत? हाँ, ये दोनों है। ये लूप अगर ऐसे रहता डायरेक्शन, इधर रहता डायरेक्शन, तब लूप हो सकता था। तब अब लेकिन अभी क्या है? लूप नहीं है। ओके, ठीक है संजीत? ठीक है, अब हमारा अगला काम है NTL निकालना। NTL का मतलब क्या होता है संजीत? संजीत, 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 हमारा अगला काम है NTL निकालना। NTL का मतलब क्या होता है संजीत? NTL का मतलब होता है संजीत, नॉन टचिंग लूप। ऐसे लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। संजीत अब बताइए, L1 L2 आपस में टच कर रहे हैं क्या? देख के बताइए।
L1 जो लूप है और L2 जो लूप है वो आपस में टच कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एनटीएल हो जाएंगे संजीत। L1 L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ये हो गया H1 H2 G1 G2। संजीत L1 और L3 टच कर रहे हैं आपस में, L1 और L3, तो ये भी क्या हो गए, नॉन टचिंग लूप। इसका वैल्यू क्या होगा संजीत, संजीत L2 और L3 टच कर रहे हैं आपस में, L2 और L3, बाबू देखिए L2 ये है, L2 ये है और L3 ये है, तो टच कर रहे हैं। आपके पास एक और तरीका है, जैसे आपने लिखा L1 H1G1, अब देखिए इसमें H1G1 कहीं दिख रहा है कि नहीं, H1G1 नहीं दिख रहा है, मतलब नॉन टचिंग है। ओके संजीत, अब देखिए H1G1 L3 में है कहीं, नहीं, नहीं है, तो ये भी नॉन टचिंग है। अब L2 L3 नॉन टचिंग है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे, इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है संजीत, H2 कॉमन है, मतलब टचिंग है ये लोग। ओके सुनील, क्लियर है सुनील, नॉन टचिंग लूप हम लोग कैसे पहचानेंगे, हाँ, हाँ, या तो आप लूप देख के बता सकते हैं, अगर आपको देख के पता नहीं चल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों में कुछ कॉमन है क्या। ओके ठीक है, यहां तक क्लियर है रुचि, रिमझिम, माही, यस सुनील, ये जो भी नॉन टच, L1 L2 टचिंग है कि नॉन टचिंग, पहले ये बताइए सुनील, नॉन टचिंग है तो मल्टीप्लाई कर दिया, L2 L1 और L, ये क्या है, L1 और L3 नॉन टचिंग है कि नॉन टचिंग, L1 L3 नॉन टचिंग, तो मल्टीप्लाई कर दिया, L2 L3 टचिंग है कि नॉन टचिंग, टच कर रहे हैं कि नहीं आपस में, L2 L3 टच कर रहे हैं कि नहीं आपस में, टच कर रहे हैं, तो वहां पे हम नहीं लिखेंगे, आपका काम है ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ये तीन चीज निकालना। ओके आगे बढ़े हम लोग, चलिए, अब मैंने मेसन गेन फॉर्मूला बताया था, मेसन गेन फॉर्मूला होता था पी के डेल के बाई डेल, ठीक है, जो डेल होता था ये डेनोमिनेटर वाला डेल, इसका फॉर्मूला है, डेल का फॉर्मूला है 1 - सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल लूप, 1 - सम ऑफ ऑल लूप प्लस समेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 NTL, मतलब 1 - समेशन ऑफ ऑल लूप प्लस समेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा संजीत, संजीत, सुनील, सम ऑफ ऑल लूप करेंगे, L1 L2 L3 को जोड़ देंगे, ये माइनस है तीनों में तो माइनस कॉमन लेके हो जाएगा प्लस, ओके ठीक है, प्लस अब हमें क्या करना है, सम करना है, समेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 NTL, मतलब L1 L2 प्लस L1 L3। ओके ये क्या हो गया हमारा, H1 H2 G1 G2
प्लस H1 H2 G1 G3। रुचि क्लियर है ये चीज? इसे कॉपी पे उतारिए। डेल का ये वैल्यू हुआ, लिखिए आप लोग डेल एस, ये तीनों चीज उतारिए। P1 पहला हमारा काम किया है, P1 फॉरवर्ड पार्ट निकालना, फिर लूप निकालना, फिर एनटीएल निकालना। ओके, उसके बाद डेल निकालते हैं, ये डेनोमिनेटर वाला डेल, ये वाला डेल। सुनील यहां तक कोई डाउट? चलिए इसको इसको आप लोग लिखिए। ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन पूरा आसान है, और एग्जामिनेशन में सेमेस्टर में या बेसिकली ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, समझे? तो आपको सारा स्टेप लिखना पड़ेगा। बस ये लेंदी क्वेश्चन है, आप बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये गेट और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मतलब चेक कर सकते हैं, गेट के प्रीवियस ईयर में सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। लिख लीजिएगा फिर बताइएगा। लिख लिया सभी लोगों ने? क्लियर है? रब करें। रब करें इसे। डेल निकालने के बाद हमारा काम है ये समेशन पी के डेल के निकालना। ठीक है, यहाँ पे समेशन का साइन होता है, ये समेशन मैंने, ये समेशन छूट गया था। ट्रांसफर फंक्शन होता है समेशन पी के डेल के। डेल निकल गया हमारा। अब हम निकालेंगे पी के डेल के। अब हमारा काम है निकालना पी के डेल के। देखिए पी के डेल के एक साथ ही निकलेगा। आपको तो पी के क्या है पता है, केथ फॉरवर्ड पाथ है पी के, और डेल के होता है, डेल के का मतलब आप जानिए, डेल के का मतलब होता है 1 माइनस लूप नॉट टचिंग, लूप नॉट टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ। वन माइनस लूप नॉट टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ, मतलब कोई एक फॉरवर्ड पाथ है। सपोज करिए, जैसे हम पिछले ही एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, एक हमारा फॉरवर्ड पाथ ऐसा था सुनील, और दूसरा हमारा फॉरवर्ड पाथ कैसा था, इस तरह का था, इस तरह का था। अब देखिएगा लूप कहाँ कहाँ है। एक लूप हमारा यहाँ पे था लूप, एक लूप यहाँ पे था, एक लूप यहाँ पे था, और एक लूप पूरा बड़ा वाला। एग्जिट करके आप एंट्री कर लीजिए, फिर वो क्लियरली विजिबल होगा। एक लूप हमारा यहाँ से यहाँ तक था। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे P1 के लिए। P1 तो ये है हमारा। अब कोई ऐसा लूप है संजीत जो फॉरवर्ड पाथ 1 से टच नहीं होता हो? कोई ऐसा लूप है संजीत जो पहले वाले फॉरवर्ड पाथ को टच ना करता हो? L3, L3 टच नहीं कर रहा है। L3 कहाँ है? L3 ये बड़ा वाला लूप है संजीव, ठीक है, का है लूप ये वाला।
ये कॉमन से नहीं पता चलेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, समझे संजीत? यहाँ पे कॉमन में मत जाइए। देखिए ये है आपका लूप और ये फॉरवर्ड पार्ट है, टच तो कर रहा है P1 के लिए। P1 के लिए तो P1 के लिए डेल के का वैल्यू क्या हो जाएगा? P1 के लिए डेल के का वैल्यू हो जाएगा 1। कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो उसमें टच नहीं कर रहा है। ओके, देखिए डेल के पी के तो समझ गए क्या है, केथ फॉरवर्ड पाथ। और डेल के जो होता है संजीव वो ये होता है 1 माइनस लूप नॉट टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ। मतलब कोई एक फॉरवर्ड पाथ ऐसा है और वो लूप उसमें टच नहीं कर रहा है। तो पहला फॉरवर्ड पाथ क्या था? ये था आपका। अब तीनों लूप इसमें टच कर रहा है, एक लूप दो लूप तीनों लूप इसमें टच कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं? तो इस पार्ट का वैल्यू किस क्या हो जाएगा P1 के लिए? कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है, तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो ये टोटल हो गया 1 माइनस 0। सुनील क्लियर है? P1 के लिए ये हो गया। अब P2 के लिए देखेंगे। P2 के लिए डेल टू का वैल्यू क्या है? P2 हमारा कैसे था? P2 का कनेक्शन कैसा था? P2 हमारा ऐसे गया था, यहां से आया था, ऐसे था P2 था। अब देखिए P2 कोई ऐसा लूप है क्या जो P2 में टच ना हो रहा हो? पहला लूप तो टच हो रहा है, दूसरा लूप भी टच हो रहा है, तीसरा लूप भी टच हो रहा है कि नहीं? तीनों लूप टच हो रहा है। तो P2 के लिए भी क्या हो जाएगा? डेल के का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेकेंड मतलब ये वाला लूप संजीत, नीचे वाला। देखिए संजीत यहां तक गया, अब यहाँ पे तो टच कर रहा है ना, P2 ऐसे ही बना है ना, लूप 2 ऐसे बना है और ये ऐसे जा रहा है, तो एक पॉइंट पे तो टच हो रहा है संजीत। ठीक है, ये ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसे ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा फिगर देख के, ये इक्वेशन देख के नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज पीके डेल के? रुचि, रुचि, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है आर एस बाई ई एस, वो क्या हो जाएगा? समेशन डेल के बाई डेल। ओके, अब सबसे पहला हमारा पी क्या है? P1। P1, P1 क्या है हमारा? G1 G2, G1 G2। इसके लिए डेल के का वैल्यू क्या आया था संजीत P1 के लिए? P1 के लिए क्या आया था? 1 आया था इंटू 1 प्लस, अगला है हमारा P2, P2 क्या है? G1 G3 के लिए डेल के का वैल्यू क्या आया था सुनील? के लिए भी आया था 1। मतलब 1 लिखते ही नहीं है, ठीक है, 1 को लिखना अलग से। बाई डेल, आप लोग डेल का वैल्यू क्या निकाले थे बताइए, संजीत बताइए आप। डेल डेल आप लोग डेल्टा निकाला था ना, जो मैंने रब कर दिया था पहले। किसको?
ये आपका आंसर हो गया। ये क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। संजीत, क्लियर है ये थोड़ा बहुत टॉपिक? रुचि, रुचि, चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आप अभी, तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट एसएफजी दूंगा आप लोगों को, आप लोग उस एसएफजी का ट्रांसफर फंक्शन निकाल के बताएंगे मुझे अभी। बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? रिमझिम बोर्ड विजिबल है? सुनील, विजिबल है ना बोर्ड अभी आपको? इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला। सुनील, बन गया? अब आप देखिए, आप खुद देखिए। मैं रिमझिम बन रहा है आपसे प्रॉब्लम? माही, माही वर्मा, चलिए आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सुनील, बना सुनील? संजीत, बन रहा है, बना है?
संजीत, बहुत टाइम लग रहा है संजीत। चलिए यहाँ देखिए। ओके, सुनील क्या स्टेटस है? यहाँ अच्छा, 1 मिनट का समय और लीजिए आप लोग। सुनील, सुनील, चलिए ठीक है, बन गया। ठीक है अपने पास। यहाँ देखिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बोर्ड पे देखिए सभी लोग। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपका काम क्या निकालना है? P1 P2 P3 जितने P हैं उतना निकाले, मतलब जितने फॉरवर्ड पाथ है उतना निकाले। तो यहाँ पे कितने फॉरवर्ड पाथ है इनपुट और आउटपुट के बीच? एक तो पहला ये दिख रहा है, और इसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ हो सकता है संजीत? कहां से? यहाँ से स्टार्ट किए, नीचे, नीचे, यहाँ तक आए और अब नीचे जाए। अब मतलब आप बोल रहे हैं ऐसे जाएं? देखिए, अब फॉरवर्ड पाथ निकालने के लिए एक जगह पे हम लोग दोबारा नहीं जाते हैं, ठीक है? तो एक तो फॉरवर्ड पाथ ये हुआ कि आप बोल रहे हैं संजीत कि दूसरा फॉरवर्ड पाथ ये हो सकता है ना, लेकिन हमें एक पॉइंट पे दोबारा जाना पड़ेगा। हम एक पॉइंट पे दोबारा नहीं जाएंगे। ओके संजीत, आपको अगर 0 माइल से कॉलेज जाना है तो आप कोई रास्ता घूम के 0 माइल से पहले फिर से 0 माइल आइएगा और फिर कॉलेज जाइएगा। ये करिएगा आप? नो सर, बिल्कुल। तो एक रास्ते पे दोबारा हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है? तो पहला फॉरवर्ड पाथ ये हो गया। और दूसरा फॉरवर्ड पाथ सुनील? एक ही फॉरवर्ड पाथ होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा सुनील? G1 × 1, G1 × 1 × G2 × 1 तो ये हो गया G1 × G2। ओके संजीव, अभी डेल को अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, डेल 1 हम लोग निकालेंगे बाद में। पहले L1 निकालते हैं, लूप 1। L1 क्या निकलेगा यहाँ पे? पहला लूप कौन सा है संजीत? G2, मतलब ये लूप है ना? इस लूप का वैल्यू क्या क्या होगा संजीत? मतलब -H1 G2। लूप 2 क्या है संजीत? क्लियर है सुनील ये चीज? अब इसमें कोई नॉन टचिंग लूप है, एनटीएल है? L1 L2 टचिंग है कि नॉन टचिंग है?
तो मतलब NTL क्या हो गया, L1L2। इसको यही कितना ही रहने देते हैं, L1L2 मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। ओके, डेल का फॉर्मूला क्या होता है संजीत, 1 तो लूप क्या है, L1L2 माइनस कॉमन लेके इसको बाहर कर दीजिए, H1V2 प्लस H2, 1 माइनस कॉमन फॉर लूप हो गया, प्लस आगे क्या करते थे सुनील संजीत, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या है, L1L2, L1L2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, H1 H2 G2। कोई डाउट संजीत, सुनील, क्लियर है सुनील ये, ठीक है। अब हम डेल वन निकालते हैं। अब देखिए डेल वन का मतलब P1 के लिए डेल वन, P2 होता तो डेल टू, P3 होता तो डेल थ्री, लेकिन केवल P1 है तो हम लोग केवल डेल वन निकलेगा। कोई भी ऐसा लूप है जो डेल वन से टच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 - 0 डेल वन का वैल्यू। ओके संजीत, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है संजीत, ये क्लियर है, डेल वन कैसे हो गया 1। P1 तो ऊपर लिखा है ना, फॉरवर्ड पाथ को लिखेंगे P1, डेल के को लिखेंगे डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। हाँ, यहाँ पे केवल एक ही है ना, तो केवल P1 लिखेंगे संजीव, P1 तो लिखा है हमने। अब डेल के को लिख दिया डेल वन, P1 के लिए डेल वन, P2 के लिए डेल टू, ऐसे। ओके, इतना क्लियर है सभी लोगों को। अभी देखिए, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, रिमझिम रिमझिम, ये क्या था हमारा फॉर्मूला, ओके, रिमझिम म्यूट, रिमझिम म्यूट। सुनील, फॉर्मूला क्या था हमारा, पीके, तो पीके डेल के क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, बाई, क्लियर है, कितना आंसर आया था सुनील आपका। चलिए संजीत, अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, इसके रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन है ना, यहीं पे असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो क्लासरूम खोलते हैं यहाँ पे, इसी के असाइनमेंट में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इसका असाइनमेंट बना के यहीं पे सबमिट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजने का जरूरत नहीं है, यहीं पे सबमिट करके मैं चेक करके उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलिए ठीक है, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा। ओके, तो चलिए कंक्लूड करें आज का टॉपिक। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।